नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन प्लान के टॉपिक को कैसे चूज किया जाता है। कैसे हम एक अच्छा टॉपिक चूज करें जिससे कि हमें अच्छा प्रेजेंटेशन हो और हमें अच्छा से नंबर मिले लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन का। पीओटी के प्रैक्टिकल में जो लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि टॉपिक लेसन प्लान का कैसे चूज किया जाता है, और इसके साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि यूनिट नंबर और लेसन नंबर कैसे लिखा जाता है लेसन प्लान में। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जोन हब ITI CATS अप्रेंटिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ITI CATS अप्रेंटिस संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम बात करते हैं कि इस पर टॉपिक कैसे चूज किया जाता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके लेसन प्लान होते हैं जो टॉप में है उसमें क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है। यूनिट नंबर उसके बाद आता है। यूनिट नंबर में क्या लिखना है इसको समझिए। देखिए, जो यूनिट नंबर है इसमें क्या करना है, आपने ट्रेड का पहले भारत स्केल से सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको उस सिलेबस में चूज करना है जो भी आपने टॉपिक चूज किया है, जो भी टॉपिक पर आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक कहाँ है। जब आपका टॉपिक मिल जाए तो उस टॉपिक को देखना है कि किस वीक में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि साइड में आपको सिलेबस में ही लिखा रहता है कि इस वीक में ये टॉपिक पढ़िए, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक में चूज करना है सिलेबस में, और उस टॉपिक में को देखना है किस वीक में पढ़ाना है, हमको पढ़ना है या पढ़ाना है उस टॉपिक को। जब उस टॉपिक को जिस वीक रहेगा वही जो वीक रहेगा, जैसे चौथे वीक में आपका टॉपिक मिल गया तो चौथा जो रहेगा वो यूनिट हो जाएगा। वैसे ही 5वें वीक में, 6वें वीक में, 7वें वीक में ऐसे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट नंबर हो जाएगा कि उस यूनिट नंबर इतना हो गया। लेसन नंबर कैसे अब निकालेंगे, यूनिट नंबर तो हमने वीक को दे दिया, लेसन नंबर क्या होगा। अब क्या करना है, जो आपका टॉपिक होगा उस वीक में कितने नंबर पर पढ़ाना है। जैसे कि जो आपका वीक रहेगा, एक वीक है उसमें 3, 4, 5, 6 टॉपिक रहते हैं, तो उस यूनिट नंबर के उस मतलब वीक के जितने नंबर पर वो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका लेसन हो जाएगा। जैसे कि 5वां वीक में आपको कोई टॉपिक चूज है, आपने 5वें नंबर का कोई टॉपिक चूज किया है, तो हमारा 5वां जो हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। और लेसन क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा उस 5वें यूनिट का अगर 4 नंबर पर अगर उस टॉपिक को पढ़ना है तो चौथा लेसन हो जाएगा, यूनिट नंबर 5 का चौथा लेसन। तो ऐसे आप यूनिट नंबर, लेसन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रेड, आपको अपना ट्रेड लिख लेना है। उसके बाद डेट में जिस डेट को आपका प्रेजेंटेशन होगा वो डेट आपको डाल देना है। टाइम क्या होता है, तो देखिए लेसन प्लान कितने देर के लिए, मतलब लेसन प्लान के द्वारा आप कक्षा को कितने देर के लिए संचालित करेंगे वो टाइमिंग रहता है। तो टाइमिंग जैसे 45 मिनट लेसन प्लान का फिक्स है कि आपको 45 मिनट लेसन प्लान से आपको क्या करना है, क्लास चलाना ही है, तो आप वहाँ पर 45 मिनट लिख दीजिएगा टाइमिंग में। उसके बाद आता है मेन जो है हमारा टॉपिक और टाइटल। टॉपिक या टाइटल इसको कैसे चूज करना है, इसमें ही काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं, और उस गलती से क्या होता है, प्रेजेंटेशन उनका अच्छा नहीं हो पाता है और उनको नंबर भी कम मिलता है प्रेजेंटेशन के लिए, लेसन प्लान के प्रेजेंटेशन में। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपको टॉपिक कैसे चूज करना है। देखिए, टॉपिक चूज करने के लिए आपको एकदम छोटा टॉपिक लेना है। छोटा टॉपिक से मतलब सबसे एक चैप्टर का सबसे छोटा अंश एक लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं मेजरिंग टूल्स की। मेजरिंग टूल से पहले हमने टूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक चैप्टर होता है आपका टूल्स में, जिसमें आपके मेजरिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, हैंड टूल्स, कॉमन हैंड टूल्स, आपकी ये सब क्या होते हैं, टूल्स के में आ जाता है चैप्टर। टूल्स हुआ एक, उसमें मेजरिंग टूल्स आएंगे। उस मेजरिंग टूल्स में भी अलग अलग टूल्स हैं। जैसे कि उसमें मेजरिंग टूल्स में आपका आ जाता है स्केल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब क्या है आपके उस टूल्स में, जो आप मेजरिंग टूल्स हैं उसमें ये आ गए टॉपिक। तो इसके लिए भी अलग क्लास, एक लेसन प्लान बनेगा। और अगर हम स्केल को चूज किए तो स्केल में भी हम 3-4 क्लास चला सकते हैं, उससे 3-4 लेसन प्लान बन सकता है सिर्फ स्केल से। बात को समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। पहले हमने क्या किया, टूल्स हुआ,
टूल्स में भी 3-4 टॉपिक है, जिसमें से हमने मेजरिंग टूल्स को लिया, उस मेजरिंग टूल्स में भी हमने स्केल को लिया। मेजरिंग टूल्स में भी जितने भी टूल्स होते हैं उनमें से हमने एक टूल्स को लिया, स्केल को लिया। अब उस स्केल से भी हमने एक टॉपिक चूज करना है, जैसे नो अबाउट स्केल, स्केल के बारे में जानना है, डिफिनीशन ऑफ स्केल, ये क्या हुआ टॉपिक है, ये टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाउ टू मेजरमेंट स्केल इन स्केल, मतलब स्केल से आप कैसे मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में जो आपका है, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल के कितने प्रकार हुए, मतलब स्केल से आप 3 लेसन प्लान बना सकते हैं। तो ये जो सबसे छोटा भाग हुआ, जैसे टाइप्स ऑफ स्केल, हाउ टू मेजर मतलब स्केल को कैसे मापा जाए, उसके बाद आपका हुआ स्केल के बारे में, नो अबाउट स्केल, ये 3 क्या हुआ आपके लेसन प्लान बन गए। तो ऐसे छोटे टॉपिक को चूज करना है। इतना छोटा टॉपिक कैसे, क्यों आप मतलब आप पूछेंगे सर इतना छोटा टॉपिक, तो ये तो 10-5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो आपके फाइनल एग्जाम में जो लेसन प्लान से आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं, सिर्फ 10 से 5 मिनट का ही आपका होता है प्रेजेंटेशन, इससे अधिक ज़्यादा नहीं होता है। 10 से 5 मिनट में भी आपके बॉडी लैंग्वेज को, स्किल मतलब आपके पढ़ाने के तरीका को देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है प्रेजेंटेशन के समय में, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, क्या क्या गलती नहीं किया जाता है प्रेजेंटेशन के समय पर। जैसे देखिए, काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं, उनका राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है, कैसे ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग अच्छा किया जाए। बॉडी लैंग्वेज उनका अच्छा नहीं होता है प्रेजेंटेशन के समय पर, उनको किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है उसमें भी गलती कर देते हैं। तो ये सभी हम आपको एक छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रेजेंटेशन के लिए एक पूरा हम वीडियो बनाएंगे, बोर्ड पर खड़े होकर आपको बताएंगे कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, क्या क्या प्रेजेंटेशन में गलतियाँ की जाती है, सभी को बताएंगे कि ये गलती आपको प्रेजेंटेशन के समय में नहीं करना है। बस आज हम टाइटल और टॉपिक को चूज किए, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा एक टॉपिक चूज करना है जो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए। और ऐसा नहीं कि 10 से 15 मिनट में, आपको क्या करना है 45 मिनट का ही टॉपिक चूज करना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं 10 से 15 मिनट में वैसे टॉपिक को चूज करना है। एकदम पूरा छोटा टॉपिक होगा हमारा। टाइप्स ऑफ स्केल हुआ, तो स्केल के जितने टाइप्स है उसको सिर्फ बताइए, काम खत्म आपका। जैसे हम इंजन की बात करते हैं, तो इंजन में भी आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ इंजन, नो अबाउट इंजन, डिफिनीशन ऑफ इंजन, ये सब क्या है आपके लेसन प्लान के टॉपिक है। टाइप्स ऑफ इंजन में भी आपके टाइप्स आ जाते हैं। जैसे देखिए, कंबर्सन चेम्बर के आधार पर इंजन के प्रकार, एस्पायर मतलब ईंधन के आधार पर इंजन के प्रकार, वैसे ही आपको इंजन जैसे पार्ट्स ऑफ इंजन, उस इंजन के अलग सिलेंडर हुआ, सिलेंडर के भी कंस्ट्रक्शन का अलग हुआ, नो अबाउट सिलेंडर अलग हुआ, हाउ टू यूज सिलेंडर इन इंजन, ये सब अलग अलग टॉपिक है। इस टॉपिक हाउ टू रिमूव इंजन, ये सिलेंडर, ये सब टॉपिक है आपके। तो ये छोटे छोटे टॉपिक को आपको पकड़ लेना है और उसको प्रेजेंटेशन के समय पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब जो फाइनल आपका प्रेजेंटेशन होगा प्रैक्टिकल का, पीओटी का, लेसन प्लान का जो आपका एग्जाम होगा, प्रेजेंटेशन दिया उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और दूसरा गलती आपको क्या नहीं करना है, इसको समझिए। हमने क्या करना है, एक सबसे छोटा और पूरे वैसे टॉपिक को चूज करना है जो पूरी क्लियर हो आपके, वो टॉपिक को चूज की सबसे छोटा। दूसरा बात है कि आपको रिपीट टॉपिक नहीं लेना है। जैसे कि क्या होता है कि एक टेट के काफ़ी लड़के एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करके 3-4 लोग ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड की बात कीजिए तो कोई दूसरा है वो भी फर्स्ट एड ले लिया, तीसरा वो भी फर्स्ट एड ले लिया, चौथा भी फर्स्ट एड ले लिया। तो इस टॉपिक से ऐसे रिपीटेड टॉपिक से आपको बचना है। क्यों, इसको समझिए कैसे, क्यों रिपीट होने वाले टॉपिक से आपको बचना है। देखिए क्या होता है कि जो आप अगर रिपीट टॉपिक ले लेते हैं तो हो सकता है कि जो रिपीट टॉपिक हो, आपसे पहले कोई लड़का गया और क्या हुआ कि वो उसने एक्सप्लेन किया उस टॉपिक को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद आप गए, हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया और एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उस लड़के को जितना नंबर दिया जाएगा उससे ही कम आपको नंबर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर उसी टॉपिक को पढ़ाया है, तो इसलिए आपको कम नंबर दे दिया जाता है। तो इसी से बचने के लिए, इसी जो आपसे जो क्या किया जाता है उससे आपकी कंपैरिजन किया जाता है कि उसने अच्छा पढ़ाया, उसने थोड़ा खराब पढ़ाया। इसी कंपैरिजन से बचने के लिए हमें क्या किया जाता है, करना पड़ता है, रिपीटेड टॉपिक को आपको चूज नहीं करना है। रिपीटेड टॉपिक आपको पहले ही बता देना है अपने टीओ से, अपने यार दोस्तों से कि देखिए अपने जितने भी ट्रेनिंग है आपके ट्रेड से कि हमने ये टॉपिक लिया है, ये टॉपिक कोई ना ले।
ठीक है, जिससे मतलब कि टॉपिक बहुत है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक कम पड़ जाएगा, लेकिन रिपीटेड टॉपिक आपको नहीं लेना है। रिपीटेड टॉपिक नहीं लेना है, उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, जैसे हमने स्केल के बारे में बताया कि नो अबाउट स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल, ये सब ले सकते हैं। स्केल के बारे में ही अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ स्केल 2-3 बार आपको नहीं लेना है। रिपीटेड टॉपिक से आपको बचना है। तो ये दोनों बातों पर ध्यान करते हुए आपको टॉपिक चूज करना है लेसन प्लान का। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा जाता है, लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसमें क्या लिखा जाता है। उसके बाद हम रिव्यू, मोटिवेशन, ऐसे करके जितने भी स्टेप होते हैं लेसन प्लान के सभी को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल और भी इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ITI CITS अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी जोन हब ITI CITS अप्रेंटिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलती रहे।